नो कांटेक्ट के बाद उसे आपके पीछे कैसे लगाएं? क्या आप नो कांटेक्ट के बाद सोच रहे हैं कि वो दोबारा आपकी तरफ कैसे मुतवज्जो हो? हकीकत ये है कि किसी को अपने पीछे लाने का राज ज़बरदस्ती नहीं बल्कि सही नफसियाती हिकमत अमली में छुपा होता है। इस वीडियो में हम 5 मौसर तरीके जानेंगे जिनसे आप अपनी वैल्यू बढ़ाकर कुदरती तौर पर उसकी तवज्जो दोबारा हासिल कर सकते हैं। पहला मौसर तरीका, खुद को हकीकी तौर पर बेहतर बनाएं। नो कांटेक्ट के बाद सबसे ताकतवर चीज़ खामोश बेहतरी होती है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि वो दोबारा आप में दिलचस्पी ले तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करें। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि हकीकत में अपनी फ़िटनेस, स्टाइल, काम, सोशल लाइफ और ज़हनी पुख्तगी पर काम करें। जब एक शख्स अंदर से बेहतर होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, गुफ्तगू और मजमूई वाइब खुद ब खुद बदल जाती है। ख़वातीन आमतौर पर लफ्ज़ों से ज़्यादा तब्दीली को महसूस करती हैं। अगर वो देखे कि आप पहले से ज़्यादा मसरूफ़, पुरएतमाद और खुश हैं तो उसके जहन में कुदरती तौर पर सवाल पैदा होता है कि ये अचानक कैसे बदल गया। यही सवाल कशिश पैदा करता है। याद रखें, मकसद उसे मुतासिर करने के लिए ड्रामा करना नहीं बल्कि अपनी वैल्यू वाकई बढ़ाना है। जाली तब्दीली आर्जी असर डालती है मगर हकीकी ग्रोथ देर पा कशिश पैदा करती है। दूसरा मौसर तरीका, मुकम्मल खामोशी बरकरार रखें। बहुत से लोग नो कांटेक्ट शुरू तो कर देते हैं मगर बीच में खुद ही उसे तोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप चाहते हैं कि वो खुद आपकी तरफ आए तो आपको अपनी खामोशी में मजबूत रहना होगा। बार बार स्टोरी देखना, लाइक करना या बिलवास्ता पैगाम देना आपकी वैल्यू कम कर देता है। जब आप वाकई पीछे हट जाते हैं तो उसके जहन को जगह मिलती है कि वो आपकी कमी महसूस करे। इंसानी नफ्सियात के मुताबिक दस्तयाब चीज़ की कदर कम और गैर दस्तयाब चीज़ की कदर ज़्यादा महसूस होती है। अगर आप हर वक्त नज़र आएंगे तो उसके पास आपको मिस करने की कोई वजह नहीं होगी। खामोशी का मतलब नाराज़गी नहीं बल्कि वक़ार है। जितना आप पुरसुकून और मुस्तकिल रहेंगे उतना ही उसके जहन में आपकी मौजूदगी मजबूत होगी। तीसरा मौसर तरीका, अपनी ज़िंदगी को दिलचस्प और भरपूर दिखाएं। नो कांटेक्ट के दौरान आपकी सोशल मौजूदगी बहुत कुछ कहती है। अगर आपकी ज़िंदगी खाली और उदास नज़र आएगी तो कशिश कम होगी मगर अगर आप मसरूफ़, खुश और तरक्की करते हुए दिखेंगे तो उसकी तवज्जो खुद ब खुद जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिखावा करें बल्कि अपनी ज़िंदगी वाकई भरपूर बनाएं। नए मशगले, दोस्तों के साथ वक्त सीखना, सफ़र या प्रोफेशनल ग्रोथ, ये सब चीज़ें आपकी पर्सनल वैल्यू बढ़ाती हैं। जब वो देखेगी कि आप उसके बगैर भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसके अंदर तजस्सुस और आपको खोने का खौफ पैदा हो सकता है। अहम बात यह है कि आपका फोकस अपनी ज़िंदगी पर हो, उस पर नहीं। जब इंसान खुद में मगन होता है तो वो ज़्यादा पुरकशिश लगता है। चौथा मौसर तरीका, जज्बाती पुख्तगी दिखाएं। अगर माजी में झगड़े, रिएक्शंस या जज्बाती कमज़ोरी रही है तो नो कांटेक्ट के बाद सबसे बड़ा इम्प्रेशन जज्बाती पुख्तगी से बनता है। ख़वातीन अक्सर इस बात को नोट करती हैं कि क्या मर्द मुश्किल हालात में पुरसुकून रह सकता है या नहीं। अगर कभी दोबारा राब्ता हो तो शिकायतें, ताने या ज़रूरत से ज़्यादा जोश दिखाने की बजाय मुतवाज़न और पुरसुकून रवैया रखें। एक जज्बाती तौर पर मजबूत शख्स ज़्यादा महफूज और काबिल भरोसा महसूस होता है और यही कशिश को बढ़ाता है।
یاد رکھیں ریئیکشن کم اور سیلف کنٹرول زیادہ. جو شخص اپنے جذبات سنبھال سکتا ہے وہ فطری طور پر زیادہ ویلیو رکھتا ہے. اسرار برقرار رکھیں. کشش کا ایک بڑا اصول مکمل طور پر کھلی کتاب نہ بنے. اگر وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو اور آپ ہر وقت دستیاب رہیں تو دلچسپی کم ہو جاتی ہے. نو کانٹیکٹ کے بعد ہلکا سا اسرار برقرار رکھیں. بہت مؤثر ہوتا ہے. اس کا مطلب گیم کھیلنا نہیں بلکہ اپنی پرسنل اسپیس رکھنا ہے. ہر چیز فوراً شیئر نہ کریں. ہر وقت آن لائن نہ رہیں اور اپنی زندگی کے کچھ حصے نجی رکھیں. جب معلومات محدود ہوتی ہے تو ذہن خود خلا کو بڑھنے لگتا ہے اور یہی تجسس پیدا کرتا ہے. ایک متوازن اسرار انسان کو یادگار بناتا ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. سبسکرائب. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں. سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.